है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी मिस्से पराठे की, एकदम पंजाबी स्टाइल में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये रेसिपी। ये पराठे हमने बनाए हैं गेहूं के आटे, बेसन और मेथी से। ठंडी का सीज़न है, तरोताज़ा मेथी का एंजॉय कीजिए आप मिस्से पराठों के साथ। और इस पराठे के साथ आपको कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे आप दही रायता के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो मेथी वाले मिस्से पराठे के लिए मैंने ली है एकदम फ्रेश मेथी और इसकी जड़ों को मैंने निकाल दिया था और मेथी को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब बारी आती है इसे कट करने की। तो मेथी को मैं रफली चॉप करूंगी, मैं बहुत बारीक बारीक इसे बिल्कुल चॉप नहीं करूंगी, इसे मैं बिल्कुल रफली चॉप करूंगी। और मेथी कोशिश करिएगा फ्रेश ही हो, तभी आपकी जो पराठे हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सारी मेथी को मैंने इसी तरह से आप देख सकते हैं रफली चॉप कर लिया है और मेथी को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और मैंने 3 मिर्ची ली है, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पराठे बन रहे हैं तो थोड़े चटपटे ही बनाएंगे मिस्से पराठे, तो मिर्ची को मैं इस तरह से पहले बीच से कट कर लूँगी और फिर मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। मिर्ची काटने के बाद मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा और इसे मैंने धोकर अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसे ग्रेट करूँगी। ग्रेट किया हुआ अदरक हम जो पराठे में यूज़ करेंगे तो पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, तो कोशिश करिएगा ग्रेट किया हुआ अदरक ही यूज़ करने का। अब मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को मैं परात में डाल दूंगी और साथ ही में मैं डालूंगी आधी कटोरी बेसन। और दोनों आटे परात में डालने के बाद अब मैं डालूंगी इस पर ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब आटे पर हम बाकी फ्लेवर्स ऐड कर लेंगे। तो नमक मिलाएंगे हम स्वाद के अनुसार, जितना आप रोटी या पराठे में खाना पसंद करते हैं। आधा चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच साबुत जीरा। अब हाफ टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली है, उसे हथेली पर रख के इस तरह से हाथों से क्रश करके डालूंगी आटे पर। इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 टेबल स्पून मैं लूंगी दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया। सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इस पर डालूंगी 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल। और तेल डालने के बाद हम हाथों से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे बेसन और गेहूं के आटे में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए और तेल भी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो इसलिए हम पहले इसे इसी तरह से ड्राई मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर डालेंगे मेथी। तो आटे पर हम सारी मेथी को इस तरह से डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी रफली। और मेथी को भी हम हाथों की मदद से आटे पर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मेथी भी आटे पर अच्छे से मिक्स हो जाए। मेथी मिक्स करने के बाद अब मैं इस पर डालूंगी पानी। पानी बहुत ज़्यादा एक साथ भरकर नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े पानी का हम यूज़ करेंगे आटा लगाने के लिए। जैसे रोटी लगाने के लिए हम सॉफ्ट डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पर पानी का यूज़ करूँगी और एक सॉफ्ट डो लगाऊंगी। आटा लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैंने परफेक्टली आटे को लगा लिया है। अब आटे को मैं ढककर रखूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। क्या है कि कोई भी आटा हम जब लगाते हैं तो उसे ढककर रखना रेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं फिर से इस पर डालूंगी आधा चम्मच तेल और तेल को मैं आटे पर मिक्स करूंगी, यानी इसे मसलते हुए फिर से एक बार अच्छे से सॉफ्ट कर लूंगी। इससे क्या होगा, हमारे जो मिस्से पराठे हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से दोबारा से मैं इसे फिर से इस तरह से सॉफ्ट करूंगी थोड़ा सा हाथों से। और ये देखो जी आप लोग, मैंने आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। आटा तो साडा लग गया है, लेकिन अब हमें मिस्से पराठियाँ भी तो बनानी है। तो उसके लिए मैं लूँगी बॉल और इस तरह से हाथों पर रोल करूँगी, यानी कि मैं पेड़े लूँगी, लोइयाँ लूँगी और हाथों पर पहले मैं उसे इस तरह से रोल करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आपको मोटा पराठा खाना है या पतला पराठा खाना, उस हिसाब से आप पेड़ों को ले सकते हैं। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे पेड़ों को रेडी कर लिया, यानी कि बना लिया। इससे क्या होगा कि मुझे पराठे बनाने में ना बहुत ही आसानी होगी। तो पेड़ों को मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। और सबसे पहले मैं रोलिंग बोर्ड को डस्ट करूंगी गेहूं के आटे से और फिर मैं इसके ऊपर रखूंगी पेड़ा और फिर इसे ऐसे हाथों से दबाते हुए मैं अब इसे बेलना स्टार्ट करूंगी। क्या है कि डस्ट अच्छे से करिएगा, बेसन का पराठा है ना तो थोड़ा चिपकने का चांस रहता है। तो डस्ट अच्छे से करने के बाद पहले मैं इसे इस तरह से छोटा बेलूंगी। मैं बहुत बड़ा नहीं बेल रही, पहले मैं थोड़ा सा छोटा बेलूंगी। फिर मैं लगाऊंगी इस पर थोड़ा सा तेल और उंगलियों की मदद से मैं इसे अच्छे से फैला दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे की लेयर होगी ना, एक एक अलग अलग बन के तैयार होगी, मतलब हमारा लेयर वाला पराठा बनेगा। फिर आटे को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरह से फोल्ड करी, यानी कि मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसे पहले फोल्ड करूंगी और हाथों से थोड़ा सा पहले इसे फैला दूंगी।
क्या है कि इस तरह से हमारा पराठा आसानी से बनेगा। तो पहले मैं हाथों से इसे इस तरह से फैलाऊंगी, यानी हाथों पर इसे इस तरह से गोल गोल करके रोल करूंगी और फिर से मैं रोलिंग बोर्ड को आटे से डस्ट करूंगी और फिर इसे मैं बेलना स्टार्ट करूंगी। आप अपनी मनपसंद का पराठा बना सकते हैं। आपको ट्रायंगल पसंद है, स्क्वायर पसंद है या गोल गोल आप बनाना चाहते हैं। वैसे गोल गोल काफ़ी इजी रहता है और फटाफट बन भी जाता है, लेकिन मेरे घर पर स्क्वायर पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसे स्क्वायर ही बना रही हूँ। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से पराठे की शेप को रख सकते हैं। बस पराठा हमारा अच्छे से बिल गया है। अब हम इसे हाथों पर लेंगे और गैस पर मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और ये लो जी, पराठा हमारा गया गरम गरम तवे पर। अब हम इसे एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। देखिए छोटे छोटे जैसे बबल आने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि एक तरफ से सिक गया है। तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे। और भाई पराठा बन रहा है तो तेल लगाना तो ज़रूरी है। तब मैं इस तरह से तवे पर थोड़ा सा तेल डालूंगी और पराठे के ऊपर भी डालूंगी और मैं इसे फिर पलटन से इस तरह से इसे तेल को फैला दूंगी और थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे ताकि हमारा पराठा नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। और फिर हम पराठे को दोबारा से पलटकर इस तरह से फिर से सेकेंगे। बेसन डालने से ये पराठा बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है, तो आप ये मत सोचिएगा पराठा फूला नहीं है। आप ये सोचिए कि कितना मिस्सा और कितना बढ़िया पराठा बनके तैयार हो। तो पराठे को एक दो बार उलट पुलट करते हुए मस्त करारा पराठा हम सेकेंगे और बढ़िया सा पराठा हमारा बिल्कुल इस तरह से बनके तैयार है। तो गर्मा गर्म पराठे को हम सर्व करेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम इसे सिकने देंगे, फिर तेल लगाएंगे और उलट पुलट करते हुए हम पराठे को एकदम सेकेंगे मस्त करारा। और हमारे मस्त मिस्से पराठे बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए मिस्से पराठे का, और वो भी ठंडी के सीज़न में। तो आपको मेरे पराठे की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।